गुड इवनिंग स्टूडेंट आज हम एक्सरसाइज 1.8 है और इसका क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। फाइंड द स्क्वायर रूट्स ऑफ द फॉलोइंग अप टू 3 डेसिमल प्लेस। तो सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि 3 डेसिमल प्लेस क्या होती है। कि पॉइंट्स के बाद मैं पहले रफ पे आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। पॉइंट्स के बाद हमारे पास अगर 3 डेसिमल प्लेस है तो पॉइंट्स के बाद हमारे पास 3 नंबर होने चाहिए, और अगर 3 से ज़्यादा नंबर है तो उनको हमने 0 बनाना है। तो देखते हैं, मैं आपके साथ करता हूँ क्वेश्चन नंबर 1 को। आपने देखें, जब 2 का आप लोगों ने अंडर रूट लेना है, कैलकुलेटर से तो हम इसका आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन हम अपने डिवीजन मेथड से कैसे निकालते हैं मैं वो यहाँ पे उसके ज़रिए से करूँगा। तो यहाँ पे मैं 2 लिख लूँगा और 2 के बाद देखें, मैं अगर यहाँ पे लिखता हूँ ये 2 है, यहाँ पे भी 1 लिख लूँ, यहाँ पे भी 1 लिख लूँ, तो 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 1 आ जाता है, फिर ये माइनस का साइन, और 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 1 आ जाएगा। फिर देखो इस 1 का डबल मेरे पास हो जाता है 2, और उसके बाद आप लोग देखें कि ये वाली वैल्यू ग्रेटर है, ये वाली लेस वैल्यू है, तो फिर हमने क्या करेंगे, यहाँ पे पॉइंट्स लगा देंगे, और फिर आपने याद रखना है कि इसके आगे आपने 6 0 लगाने हैं। 1 2 4 और 6, 1 2 3 पेयर कह सकते हैं, या 6 0 आपने 2 के आगे लिख देने हैं। और फिर अगर यहाँ पे पॉइंट्स है तो यहाँ पे भी होता है, लेकिन यहाँ पे लिखें या ना लिखें उससे कोई फ़ायदा नहीं होता। तो ये दोनों 0 जो हैं इनको हम नीचे उतार लेंगे ऐसे। अब मैं यहाँ पे कौन सा नंबर लिखूँ जो मेरे पास यहाँ तो 100 है या 100 के करीब करीब वैल्यू है। तो इसकी कैलकुलेशन मैं आपके साथ मोबाइल पे साथ में करता जाऊँगा, ताकि देखिए अगर मैं 2 को 9 के साथ मल्टीप्लाई कराता हूँ तो मेरे पास होता था 261। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करवाऊँ 2 को 4 से करवा देता हूँ तो मेरे पास क्या आंसर आ जाता है, 96 आ जाता है। तो मैं यहाँ पे फिर लिख लूँगा 96, फिर इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 4, और फिर मैं क्या करता हूँ कि इन 2 0 को यहाँ से नीचे ले आऊँगा, तो ये क्या हो जाएगा 400 हो जाएगा। फिर देखें यहाँ पे, सॉरी मैंने 4 नहीं लिखा, यहाँ पे भी 4 लिखना था और यहाँ पे भी 4। उसके बाद आपने 2 को वैसे ही लिखना है जैसे लिखा हुआ है, और 4 का डबल क्या होता है हमारे पास 8 हो जाता है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे और यहाँ पे सेम नंबर लिखना है जो 400 के करीब हो, या 400 के करीब अगर नहीं है तो इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो मैं मोबाइल से इसको साथ में चेक कर लेता हूँ कि अगर मैं 28 को 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास ये हो जाता है 5, ये ज़्यादा हो जाता है। अगर देखो 2 से करें तो ये ज़्यादा हो जाता है। अगर मैं इसको 1 से करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाता है 281। यहाँ पे भी 1 लिखूँगा मैं, यहाँ पे भी 1 लिखूँगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 281। उसके बाद इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, देखिए यहाँ से कैरी मैं यहाँ पे लेके आऊँगा, ये 10 हो जाएगा। फिर 10 में से कह रही है कि यहाँ पे लेके आऊँगा, तो यहाँ पे 9 हो जाएंगे और ये 10 हो जाएंगे। 10 में से 1 निकालेंगे तो 9, 9 में से 8 निकालेंगे तो 1, 4 में से यहाँ पे 3 रह जाता है क्योंकि 1 कैरी लिया, तो यहाँ पे भी 1 आ जाएगा। फिर मैं क्या करता हूँ, ये 2 0 जो बाकी रह गए थे इनको नीचे ले आता हूँ, ये ऐसे हो जाएगा। और फिर देखिए 2 को मैं वैसे ही लिखूँगा, 8 को भी वैसे, तो 1 का डबल क्या हो जाता है 2 हो जाता है। अब मैंने यहाँ पे वो नंबर लिखना है जो इसके करीब करीब आए, या हमारे पास जो इसका आंसर आए वो पूरा पूरा आ जाए। तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे 180 मैं लिखता हूँ 2, यहाँ पे लिखा 182, और इससे 2 से ही मल्टीप्लाई करवा दो, ये क्या हो जाता है
5644। अगर मैं इसे 3 से मल्टीप्लाई करवाता हूँ, अगर मैं इसे 3 के साथ मल्टीप्लाई करवाता हूँ तो ये जो वैल्यू है ये इंक्रीज़ हो जाती है। चलिए मैं चेक कर लेते हैं। ये सॉरी मेरे ख्याल अगर मैं 4 से चेक कर लूँ मल्टीप्लाई बाई 4, फिर आता है 11 2। चले यहाँ पे इसको मैं 4 से मल्टीप्लाई करवाऊँगा तो मेरे पास इसका आंसर क्या आ जाएगा 11 296। फिर उसके बाद हमने इसको क्या कर लेना है, नीचे वाली वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा जो है ना वो मैं कैलकुलेटर से करूँ ताकि मेरे पास टाइम थोड़ा सा बच जाए और वीडियो जो है ना वो शॉर्ट बने। तो यहाँ पे मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 604। तो आप लोग अगर यहाँ तक भी कर लें तो बिल्कुल सही है, क्योंकि हमने आंसर कहाँ तक निकालना था, 3 डेसिमल प्लेस तक। देखिए अगर आप लोगों ने 2 का अंडर रूट लें तो आपके पास आंसर क्या आ जाता है 4.14। 3 डेसिमल प्लेस का मतलब ये होता है कि पॉइंट्स के बाद आपके पास कितने नंबर होने चाहिए, 3, 1 2 3। तो हमने यही हमारे क्वेश्चन के अंदर हमारी कंडीशन सी के हमने 3 डेसिमल प्लेस तक इसका आंसर निकालना है। और इसको आप लोगों ने, मैंने ये समझाने के लिए लिखा था, तो आप लोगों ने ये क्वेश्चन के अंदर नहीं लिखना। तो मेरे पास जो इसका आंसर आ गया वो आ गया 3, डी का मतलब डेसिमल, पी का मतलब प्लेस। ये मेरे पास इसका आंसर आ गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा स्टूडेंट, हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो लिखा है 3 लिखा है बस ओनली। तो इसको भी हमने 3 डेसिमल प्लेस तक इसका सोल्यूशन निकालना है। तो मैं इसको यहाँ पे 3 लिख लेता हूँ। तो इसको डिवाइड करवाता हूँ। पहले 1 को 1 से डिवाइड करवाऊँगा तो 1 आ जाएगा। तो इसको सब्ट्रैक्ट करूँगा तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। फिर 1 का डबल क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। देखिए ये दोनों सेम आ रहे हैं। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे एक पॉइंट्स का साइन लगा दूँगा और यहाँ पे 6 0 2 4 और 6, मतलब कि मैंने 3 पेयर बनाने हैं। तो ये जो 2 0 हैं ये नीचे लिखे जाएंगे। फिर यहाँ पे मैं वो नंबर लिखूँगा जो 200 आ जाए या 200 के बिल्कुल करीब करीब वैल्यू। अगर मैं 9 लिखता हूँ तो ये हो जाता है 2 ज़्यादा हो जाता है। अगर 9 के बजाय मैं 8 लिखता हूँ तो ये भी ज़्यादा होता है 200 से। 7 से कर लेते हैं। तो 7 आप यहाँ पे भी लिखेंगे और 7 आप यहाँ पे भी लिखेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 189 हो जाएगा। फिर इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे। इनको अगर आप लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास जो इसका आंसर आ जाता है वो आ जाता है 11। फिर हमने 2 को वैसे ही लिखना है। तो यहाँ पे थोड़ा सा समझने वाली चीज़ ये है, देखिए यहाँ पे लिखा है 27। देखो 2 हम वैसे ही लिखते हैं, लेकिन 7 का डबल क्या होता है 14 होता है। लेकिन 14 हम नहीं लिखेंगे, ये याद रखना, बल्कि ये जो 1 है 1 की इस कैरी इसको दे देंगे और ये हो जाएगा 3 और साथ में क्या लिख लेंगे हम 4, क्योंकि हमने 9 तक वैल्यू लिखनी है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये 3 हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 4। और मैं ये 2 0 जो है ना इनको नीचे लिख लेता हूँ। अब मैंने 34 के साथ वो नंबर लिखना है जिसको मैं मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास ये नंबर है इसके करीब करीब आए। अगर यहाँ पे भी मैं 3 लिखूँगा, यहाँ पे भी 3, तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा 1029। इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा 171। फिर मैं क्या करता हूँ, 3 को एज इट इज़, 4 को भी एज इट इज़, और 3 का डबल क्या हो जाता है 6। और ये 2 0 जो हैं इनको मैं ऐसे नीचे लिख लेता हूँ। अब मैंने यहाँ पे वो नंबर लिखना है जिसके साथ मैं मल्टीप्लाई करवाऊँ तो मेरे पास ये नंबर पूरा पूरा आ जाए, या इससे बड़ा नहीं होना चाहिए। तो मैंने अगर यहाँ पे इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया तो मेरे पास आंसर क्या आ गया 6924। और इसको अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूँगा तो हमारे पास आंसर आएगा 176। ये हमारे पास आंसर बन जाएगा। तो हमने इसका आंसर लिखना था यहाँ तक, सॉरी
अगर आप लोग देखें तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ गया 1.732, क्योंकि 3 डेसिमल प्लेस तक हमने लिखना था। तो यहाँ पे हम 3 का अगर अंडर रूट लेते हैं तो मेरे पास आंसर क्या आ जाता है 1.732, और इसको साथ में लिखेंगे 3, साथ में डी लिखेंगे, साथ में पी। 3 DP का मतलब क्या होता है 3 डेसिमल प्लेस। उसके बाद अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कर दूँ, क्वेश्चन नंबर 3, तो यहाँ पे 5 लिखा है, तो इसी तरह से मैं 5 का भी ले लूँगा अंडर रूट। तो यहाँ पे मैं अगर यहाँ पे भी 2 लिखूँ, यहाँ पे भी 2, मुझे पता है कि 2 2 क्या होता है 4 होता है। तो 5 में से 4 सब्ट्रैक्ट करूँगा तो 1 आ जाएगा। फिर मैं 2 का डबल करूँगा तो ये 4 आ जाएगा। फिर मैं यहाँ पे पॉइंट्स लगा के यहाँ पे 6 0 लगा दूँगा, 2 4 और 6। तो इन 2 0 को मैं नीचे लिख लूँगा। चलिए स्टूडेंट, उसके बाद आप लोग देखें मैंने 2 का डबल 4 कर दिया। अब मैंने 4 के साथ वो वाला नंबर लिखना है जो 100 हो या इससे छोटा हो। तो मैं अगर यहाँ पे भी 2 लिखूँ, यहाँ पे भी 2, तो 42 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कराऊँ तो मेरे पास आंसर आ जाता है 84 आ जाता है। तो 84 इसको सब्ट्रैक्ट करूँगा तो मेरे पास 16 आ जाएगा। फिर मैं ये 2 0 भी नीचे उतार लूँगा। देखिए 4 आपने वैसे ही लिखना है, 2 का डबल भी हो जाएगा 4, और यहाँ पे मैंने अब वो नंबर लिखना है जिसको मैं मल्टीप्लाई कराऊँ तो वो इस नंबर के बिल्कुल करीब करीब आए। तो मैं अगर यहाँ पे 3 लिख लूँ, 3 से ही मल्टीप्लाई कराऊँ तो मेरे पास आ जाता है 1329। अगर मैं 4 लिखूँगा तो वो ज़्यादा हो जाता है। फिर इन दोनों को मैं सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो मेरे पास आ जाता है 271 आ जाता है। फिर इन 2 0 को भी मैं नीचे उतार लूँगा तो मेरे पास ये वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे भी 3 लिखना था और यहाँ पे भी। तो देखिए 4 एज इट इज़, ये वाला 4 भी एज इट इज़, 3 का डबल 6 होता है। अब मैंने यहाँ पे वो नंबर लिखना है कि जिसको मैं मल्टीप्लाई कराऊँ तो मेरे पास ये नंबर आ जाए। तो 4 4 6 7 के साथ मल्टीप्लाई करवा लेते हैं तो ये ज़्यादा हो जाता है। अगर 6 के साथ मल्टीप्लाई कराएं तो ये 6 के साथ कराएं तो यहाँ पे भी 6 लिखेंगे तो ये इसका आंसर क्या आ जाएगा 26796। तो इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मेरे पास इसका जो आंसर बन जाएगा वो बनेगा 304, ये बन जाएगा मेरे पास इसका आंसर। तो हमने आंसर जो था ना वो 3 डेसिमल प्लेस तक लिखना था। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा अंडर रूट 5, इसका आंसर मेरे पास क्या आ जाएगा 2.236, और ये कितना हो जाएगा 3 डेसिमल प्लेस। तो ये इसका आंसर हमारे पास ये हो जाएगा। अच्छा स्टूडेंट, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में भी हम सबसे पहले इसका डिवीजन मेथड के ज़रिए से इसका सलूशन निकाल देते हैं। तो देखिए ये यहाँ पे भी मैं 2 लिखता हूँ, यहाँ पे भी 2, तो 2 2 4 हो जाता है। अगर मैं 3 लिखता तो वो 9 हो जाता। तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 3। फिर मैं यहाँ पे पॉइंट्स लगा के अपनी मर्ज़ी के साथ हम जितने मर्ज़ी 0 लिख सकते हैं, लेकिन हमने अब यहाँ पे 3 पेयर बनाने हैं। बस 3 पेयर का मतलब 6 0 से ज़्यादा नहीं लिखने हैं। तो ये 2 0 नीचे आ जाएंगे और 2 का डबल हो जाएगा 4। अब मैंने यहाँ पे वो नंबर लिखना है जो 300 के करीब करीब हो। तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करवा लूँ 46 के साथ तो मेरे पास आ जाता है, अगर 6 के साथ मल्टीप्लाई कराऊँ तो मेरे पास आंसर क्या आ जाता है 276। इसको फिर मैं सब्ट्रैक्ट करूँगा तो 10 में से 6 निकालेंगे तो 4, 9 में से 7 निकालेंगे तो 2 आ जाएगा। फिर मैं क्या करता हूँ यहाँ पे 4 वैसे ही, अच्छा ये थोड़ी सी फिर गलती लग गई है। देखिए यहाँ पे 46 है तो 4 वैसे ही लिखता है। 6 का डबल क्या होता है 12। तो मैंने 1 कर इसमें ऐड करना है तो ये हो जाएगा 5 और ये 2 साथ में ऐसे। तो ये मेरे पास हो जाएगा 52 हो जाएगा। अब फिर मैं ये वाले 2 0 जो हैं इनको नीचे उतार लेता हूँ। मैंने 52 के साथ वो वाला नंबर लिखना है जिसको मैं मल्टीप्लाई कराऊँ तो मेरे पास या ये नंबर आ जाए या इसके करीब करीब। तो मैं 4 से चेक कर लेता हूँ। 4 से ये हो जाएगा 2000, अगर 5 से, अच्छा 4 से ही हो जाएगा।
5 से मैं करूँगा तो ये इससे मैं 2800 तक ये चला जाएगा, तो ये 2096। फिर हम इनको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। 10 में से 4 निकाल देंगे तो 6, 10 में से 6 निकालेंगे तो 4, 9 में से 9 निकालेंगे 0, और यहाँ पे आ जाएगा 3, तो मेरे पास ये वैल्यू रह जाएंगी। फिर मैं क्या करता हूँ कि इन 2 ज़ीरो को मैं एज इट इज़ नीचे उतार लेता हूँ, तो 5 वैसे ही, 2 भी वैसे ही, और 4 का डबल हमारे पास 8 हो जाता है। तो अब मैंने यहाँ पे वो नंबर लिखना है जो इसको मैं मल्टीप्लाई कराऊँ तो इसके करीब करीब आए। तो अगर मैं यहाँ पे लिख लूँ 5 to 8, 5 मल्टीप्लाई बाई 5, तो अच्छा सही है। यहाँ पे भी मैं 5 लिख लूँगा और यहाँ पे भी, तो 2 6 4 2 5। तो इनको मैं जब सब्ट्रैक्ट करूँगा तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद मेरे पास जो इसका आंसर बनेगा वो बन जाएगा, इसका आंसर 3975, ये मेरे पास इसका आंसर बन जाएगा। तो मैंने आप लोगों को बताया कि मैंने बस 3 डेसिमल प्लेस तक लिखना है, तो फिर मैं इसको यहाँ तक ही रहने दूँगा। लेकिन पॉइंट्स जब हम लगा देते हैं तो यहाँ पे पॉइंट्स जब हम लगा देते हैं तो हम जितने मर्जी ज़ीरो ले सकते हैं, लेकिन मैंने अभी यहाँ पे बस 6 लिखे हैं। तो मैं यहाँ से अगर अपनी मर्ज़ी के साथ कोई 2 ज़ीरो और लगा दूँ, मैं एक पॉइंट और कर लेता हूँ, उसका फ़ायदा क्या होगा वो मैं आपको नेक्स्ट बताता हूँ। देखिए 5 भी उसी तरह से, 2 भी उसी तरह से। देखिए ये 5 है, 5 का डबल होता है 10, तो 10 का मैं 0 लिखूँगा और 1 कैरी से दे दूँगा, तो ये क्या हो जाएगा 9। तो फिर मैं इसको 7 के साथ मल्टीप्लाई कराऊँगा, तो ये मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा 37349। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मेरे पास भी इसका आंसर आ जाएगा 27151, ये आ जाता है। तो देखिए फिर आपसे अगर कोई पूछ ले कि अंडर 7 का अगर आप लोग अंडर रूट दे तो उसका आंसर क्या आ जाता है, तो आप उसे बता सकते हैं 26457। तो इसको मैंने 3 डेसिमल प्लेस तक लिखना है, तो मैं 3 डेसिमल प्लेस तक जब लिखूँगा तो 64, फिर मैंने 3 के बाद जो 4 नंबर आ रहा है जिसके ऊपर मैंने सर्कल किया है, इसको मैं कहूँगा कि इसको चेक करना है। चेक क्या करना है, क्या ये 5 या 5 से ग्रेटर है? अगर तो 5 या 5 से ग्रेटर होगा तो 1 कैरी आपने इसके अंदर ऐड कर देना, जो भी नंबर होगा, तो ये क्या हो जाएगा 6, फिर 7 की जगह पे आपने 0 लिखना है। तो ये आपके पास इसका आंसर किस में आ गया, 3 डेसिमल प्लेस में आ गया। चलिए स्टूडेंट, अब क्वेश्चन नंबर 11 है मेरे पास। तो क्वेश्चन नंबर 11 का भी सेम मेथड है कि इसका हम डिवीजन मेथड से करेंगे। तो अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 3 3 हो जाएगा 9, और बाकी हमारे पास रह जाएगा 2। फिर हम पॉइंट्स का साइन लगा के अपनी मर्ज़ी के साथ 0 लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम 6 लिखेंगे। फिर इन 2 ज़ीरो को हम नीचे उतार लेंगे, तो 3 का डबल 6 हो जाएगा। और अगर इसको मैं 3 के साथ मल्टीप्लाई करवाता हूँ तो मेरे पास इसका आंसर बन जाता है 189 आ जाएगा। आप ये नहीं सोचना कि सर को पता नहीं ज़ुबानी कैसे आ रहे हैं, मैंने साथ कैलकुलेटर रखा है तो मैं साथ साथ कैलकुलेटर से कैलकुलेशन करता जा रहा हूँ। तो उसके बाद इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10 में से 9 निकाल देंगे तो 1, और 9 में से 8 निकालेंगे तो 1, तो ये 2 ज़ीरो भी हम ऐसे ही नीचे लिख लेंगे। 6 वैसे ही आ जाएगा, 3 का डबल, जो 3 का डबल हमारे पास 6 होता है। तो मैंने अब यहाँ पे वो नंबर लिखना है जिसको मैं मल्टीप्लाई कराऊँ तो मेरे पास 1100 आ जाए। तो यहाँ पे मैं लिख लूँगा, अगर सही अगर मैं 2 लिखूँगा ना तो मेरे पास सिर्फ 1200 कुछ आ जाएगा, तो मैं 1 से ही कर लेता हूँ। 1 से करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा 6 6 1, फिर इसको सब्ट्रैक्ट कर लें तो यहाँ से 1 करेगी यहाँ पे चलेगी, ये 11 से यहाँ पे चली गई, और यहाँ पे तो यहाँ पे आ जाएगा 9, यहाँ पे 9 रह गया तो 9 में से 6 निकालेंगे 3, और यहाँ पे 10 रह गया, 10 में से निकालेंगे तो 4 आ जाएगा मेरे पास। तो उसके बाद फिर मैं क्या करता हूँ, ये 2 ज़ीरो जो मेरे पास रह गए हैं इनको भी मैं नीचे लिख लेता हूँ। तो देखिए 6 वैसे ही, ये वाला 6 वैसे ही 1 का डबल 2 होता है,
तो अब मैंने यहाँ पे वो वाला नंबर लिखना है जिसको मैं मल्टीप्लाई कराऊँ तो मेरे पास ये आ जाए। तो मैं यहाँ पे 6 से करवा देता हूँ। तो 6 से करवाऊँगा तो मेरे पास जो इसके वैल्यू बन जाएगी 39756। तो इनको सब्ट्रैक्ट कर लें। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मैं कैलकुलेटर से डायरेक्ट इसको सब्ट्रैक्ट कर लेता हूँ ताकि मेरे पास थोड़ा सा टाइम जो है ना वो बच जाए। तो ये हो जाएगा 4 और 4414। मेरे पास ये वाली वैल्यू पीछे अगेन जो है ना वो बच जाएगी। तो यहाँ पे देखें, मैं अगर अपनी मर्ज़ी के साथ यहाँ पे 2 ज़ीरो और लगा लूँ, उसकी रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि पॉइंट्स तो पहले से है, तो पॉइंट्स अगर लगा हो तो आप अपनी मर्ज़ी के साथ जितने मर्ज़ी ज़ीरो लगा सकते हैं। लेकिन मैंने कहा था 6 लगाने, लेकिन 6 से ज़्यादा भी लगा सकते हैं। तो देखो यहाँ पे आ जाएगा 6 6 2। अच्छा 6 का डबल होता है 12, तो 12 जो है ना 1 कैरी से देंगे तो ये हो जाएगा 3 और 12 का 2 हम यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ पे मैंने वो नंबर लिखना है जिसको मल्टीप्लाई करूँ तो इसके करीब करीब आ जाए। तो यहाँ पे अगर मैं 6 से करवा दूँ तो मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा 39756। तो इसको सब्ट्रैक्ट कर दें। इसको अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूँगा तो मेरे पास आंसर जो बच रहा है ना 44461 ये रह जाएगा। तो मैं अब 11 का जब अंडर रूट निकालूंगा तो अंडर रूट इसका मैं निकालूंगा तो मेरे पास आंसर क्या है 33166। इसको फिर मैंने 3 डेसिमल तक लिखना है। 3 डेसिमल का मतलब ये है कि जो 4 नंबर है उसको आपने चेक करना है। चेक क्या करना है कि क्या ये 5 है, क्या ये 5 है या 5 से ग्रेटर है। अगर तो ये 5 या 5 से ग्रेटर हो तो आपने 1 कैरी इसमें ऐड करनी है, तो ये हो जाएगा 7। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 3 डेसिमल प्लेस। और चल लास्ट क्वेश्चन में मैंने जो ज़ीरो लिखा है ना क्वेश्चन नंबर 6 में, इसमें आपने ये जो ज़ीरो मैंने लिखा है इसको ना लिखें क्योंकि ये सिग्निफिकेंट में करते हैं, डेसिमल में नहीं करते। इसलिए ये 4646 यही यहाँ तक इसका आंसर आप लोग लिखें। उसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा स्टूडेंट, उसके बाद मेरे पास है क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में भी मैं वही काम करूँगा, इसको भी डिवीजन मेथड से। तो 21 आ जाएगा। अगर मैं 5 लेता हूँ तो 25 हो जाता है, मैं 4 ले लेता हूँ, 4 ज़रा होता है 16 हो जाता है। तो इनको मैं सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो मेरे पास आ जाता है 5। फिर मैं यहाँ पे डेसिमल का साइन यहाँ पे, और यहाँ पे मैं 6 ज़ीरो लिख लेता हूँ 3 पेयर बना के। तो ये 2 ज़ीरो मैं नीचे उतार लूँगा तो मेरे पास ये 500 हो जाएगा। और 4 का डबल मेरे पास यहाँ पे 8 हो जाता है। और यहाँ पे मैंने वो नंबर लिखना है जिसको मैं मल्टीप्लाई करवाऊँ तो मेरे पास 500 या इसके करीब करीब वैल्यू बने। तो अगर मैं यहाँ पे 5 लिख लेता हूँ तो 5 5 25, तो मेरे पास इसका जो आंसर बनेगा 425। फिर इसको मैं सब्ट्रैक्ट कर लूँगा। इसको मैं सब्ट्रैक्ट करूँगा तो मेरे पास 75 आ जाएगा। तो मैं इन 2 ज़ीरो को भी नीचे उतार लेता हूँ। फिर देखिए यहाँ पे समझने वाली बात है कि 8 वैसे ही सॉरी ये फिर देखिए 5 का डबल होता है 10 की 1 कैरी मैं इसे दूंगा तो ये हो जाएगा 9 और 0 साथ में हम लिखेंगे। फिर यहाँ पे मैंने वो वाला नंबर लिखना है जिसको मैं मल्टीप्लाई कराऊँ तो मेरे पास 7500 के करीब करीब वैल्यू बने। तो अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करवा देता हूँ अगेन तो मेरे पास आता है 7264 और इसको सब्ट्रैक्ट कर लें तो 6 आ जाएगा। 9 में से 6 निकाल देंगे 3 आ जाएगा। यहाँ पे 4 रह जाएगा, 4 में से 2 निकालें तो 2 रह जाएगा। और फिर ये वाले 2 ज़ीरो जो हैं इनको भी मैं नीचे उतार लेता हूँ। देखिए तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 90। देखो 5 का डबल 10 होता है और 10 की कैरी मैं 1 इसे दूंगा तो ये फिर क्या हो जाएगा 1 यहाँ पे और 10 का यहाँ पे 0, मतलब कि 910 ये बन जाएगा। यहाँ पे मैंने वो वाला नंबर लिखना है जिसको मैं, अच्छा स्टूडेंट इसमें ये 5 नहीं बल्कि मैंने इसको 8 से करवाएं। 8 से करवाएंगे तो ये आएगा, यहाँ पे भी लिख लेना है 8 से करवाया गया। फिर 8 का डबल जो है ना मैं इसे थोड़ा सा कटिंग कर लेता हूँ थोड़ा। देखिए 9
वैसे ही आ जाएगा। 8 का डबल होता है 16। 16 का 1 मैं यहाँ पे लिखूँगा, 6 साथ में लिख लूँगा। फिर यहाँ पे मैंने वो नंबर लिखना है जिसको मैं मल्टीप्लाई कराऊँगा, तो इसकी वैल्यू को करीब करीब आए तो मैं 2 से करवा लूँगा। 2 से मैं मल्टीप्लाई कराऊँगा तो मेरे पास आ जाएगा 18324। फिर इसको सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो 6 आ जाएगा। 9 में से 2 गए तो 7 आ जाएगा। और यहाँ पे रह गए 16 में से अगर मैं 3 सब्ट्रैक्ट कर दूँगा तो मेरे पास आ जाएगा यहाँ पे 2 आ जाएगा। फिर यहाँ पे 5 आ जाएगा। तो ये मेरे पास वैल्यू जो है बच जाएगी। तो मैंने इसका आंसर कहाँ तक लिखना था, 3 डेसिमल प्लेस तक। तो इससे मैं ज़्यादा भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं फ़िलहाल इसी यहाँ तक ही करूँगा। तो मैं लिख लूँगा यहाँ पे 21 का अंडर रूट का आंसर मेरे पास क्या आता है 4.528। और ये कहाँ तक लिखा है 3 डेसिमल प्लेस तक। तो इसका यही आंसर आप लोगों ने लिखना है। चलिए बेटे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 करवाता हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़।